दोस्तों, भारत गांवों का देश कहलाता है। भारत की अभी भी मैक्सिमम आबादी ग्रामीण कृषि कार्यों में ही संलग्न है और आज भी भारतीय इकोनॉमी का पहिया जो है वो ग्रामीण मांग से ही सृजित होता है। उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के लिए, ग्रामीण गरीबी को कम से कम करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सतत आजीविका के सोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, जिसको आप नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में जानते हैं, उसी के एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को लागू किया गया। और इसके तहत आज उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के निर्मित किए गए हैं और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। और हर मंगलवार के दिन बेसिकली प्रेरणा दिवसों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत कौन सी कमी हो रही है, कौन सा अच्छा मॉडल है, किस प्रकार उनका प्रशिक्षण करना चाहिए, कैसे सतत आजीविका के सोर्सेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर संस्थात्मक तरीके से समर्थन दिया जा सकता है, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो बेसिकली आज आपके साथ चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना की जो एक गेम चेंजर के रूप में आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और इसके तहत प्रेरणा दिवसों का आयोजन। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित अरोड़ा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फिलहाल मैं आपके साथ यहां पर पेपर 5 और पेपर 6 की चर्चा कर रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का खंड जो है ये आपके उत्तर प्रदेश पेपर 5 से भी जुड़ता है, पेपर 6 से भी जुड़ता है और साथ में इसी के ही फॉर्डर मटेरियल को आप पेपर 3 में भी जोड़ सकते हैं और पेपर 1 में भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल नवंबर माह में जिलों के विकास खंडों में 1111 प्रेरणा दिवसों का आयोजन किया गया है। यहां पर देखिए 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप पढ़ पा रहे हो तो लगभग 9 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं सबसे लोअर लेवल पर। उसके ऊपर लेवल जो आता है वो बनता है आपका ग्रामीण संगठन। लगभग 64,000 ग्राम संगठन निर्मित किए गए हैं और लगभग यहां पर 3,000 जो है हमारे कंपोजिट एसोसिएशंस बेसिकली क्रिएट किए गए हैं, जिसे संकुल स्तरीय संघ के रूप में आप देख रहे हैं। अभी बात करेंगे ये यूपीएसआरएलएम, ये 3 टायर स्ट्रक्चर पर काम करता है, जिसमें सबसे लोवेस्ट लेवल, सबसे लोअर लेवल पर अगर आप देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, उसके ऊपर ग्रामीण संगठन, उसके ऊपर बहुत सारे ग्रामीण संगठनों को मिला करके बेसिकली एक संकुल संघ का निर्माण भी किया जाता है। और इसके तहत आज हमारी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं संगठनों से जुड़ी हुई हैं और अपनी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ होगी वो मैं आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहां पर देता रहता हूं। और आप सभी के लिए बेसिकली हमें घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, यदि आप उत्तर प्रदेश पेपर के लिए, पेपर 5 और पेपर 6 के लिए अगर परेशान है तो वो परेशानी हमने आपकी खत्म कर दी है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड बैच आपको दिया जा रहा है, खासकर पेपर 5 और पेपर 6 का। मैं एज अ फैकल्टी हिस्ट्री और उत्तर प्रदेश पेपर 5 के लिए आपके साथ यहां पर जुड़ता हूं। तो अभी सबसे लेटेस्ट बैच को रिकॉर्ड करके आपको यह प्रोवाइड किया जा रहा है। जब भी बैच को आपको परचेस करना हो वहां पर आप मेरे इस कोड का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है साई लाइफ। साई लाइफ के तहत आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो दिया ही जाता है, एज अ पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मेरी यहां पर प्राप्त हो जाती है। बाकी और सम्मानित टीचर्स भी हैं, आप इनके कोड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे सर का वीएल लाइव है, वीके लाइव है, योगी लाइव है, मेरा जो है यहां पर साई लाइव आपको देखने के लिए मिलता है। बैच आपका 15 दिसंबर से बेसिकली स्टार्ट होगा। तो पूरी न्यूज को अगर हम बात करें तो देखिए, भारत सरकार ने ग्रामीण स्तर पर आजीविका को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए और सतत स्थायी आजीविका को प्रमोट करने के लिए 2011 में बेसिकली एक योजना को लॉन्च किया था, जिसका नाम था
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे आज आप दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में देखते हैं। बेसिकली इसकी मिनिस्ट्री जो थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया था और वर्ल्ड बैंक इसमें असिस्ट कर रहा है, फाइनेंशियली इसमें असिस्ट कर रहा है। और इसमें दो स्तरों पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है। एक तो संस्थात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरा फाइनेंशियल प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आजीविका में सतत सुधार हो। देखिए, ग्रामीण स्तर पर आपको भी मालूम है बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की बहुतायत तो होती नहीं है, साहूकारों से लोग लोन भी लिया करते हैं। तो संस्थात्मक प्रयासों के माध्यम से बैंक आपके द्वार में आ रहा है, सरकार आपको कम से कम माध्यम में लोन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनवाती है, इसके अलावा मार्केट से उसको लिंक करवाती है, आपको स्पेशल ट्रेनिंग भी देती है, स्किल को भी प्रोवाइड करती है। तो ये सरकार की तरफ से संस्थात्मक प्रयास करते हैं और प्रशासन आपके द्वार तक पहुंचता है। फाइनेंशियल के जरिए बैंक की लिटरेसी आपको दी जाती है। आपको भी अगर कोई लोन लेना होता है तो वो बैंक आपको देता है, जैसे ओडीओपी के रूप में आप देखते हैं, स्टार्टअप्स के रूप में आप देखते हैं। तो इन सारी गतिविधियों को प्रमोट यहां पर किया जा रहा है। इसी से प्रेरित होकर के 2012-13 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को बेसिकली लॉन्च किया गया था और इसमें लगभग केंद्र का अंश 60% है और उत्तर प्रदेश का लगभग 40% है। इसके तहत जो महिलाएं हैं उनके बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि महिलाओं को न केवल कृषि आधारित गतिविधियों में नियोजित किया जाता है बल्कि गैर कृषि कार्यों में भी उनको नियोजन किया जाता है। जैसे कृषि, गैर कृषि आजीविका के स्रोत के रूप में देखें तो महिलाओं को बेसिकली इसमें बीसी सखी बनने का मौका दिया गया है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी। अर्थात आज आपको मालूम होगा कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में महिलाएं घर घर जाकर के बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं एज अ बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। पुष्टाहार निर्माण इकाई की स्थापना में भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ही प्रमोट किया जा रहा है। तो जो राशन आशन है वो सारी चीजें वो उन्हीं के ही अंडर में दी जा रही हैं। उसी प्रकार जो आप पीडीएस की दुकानें देख रहे हैं वो भी अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ही उत्तर प्रदेश सरकार सौंप रही है। तो महिला ही वहां पर आपको नेतृत्व करती हुई दिखाई पड़ेगी। शौचालयों का प्रबंधन करने का महिलाओं को बेसिकली राइट दिया गया, वहां पर भी उनको नियोजित किया जा रहा है। बैंक सखी के मॉडल से प्रेरित होकर विद्युत सखी का मॉडल बेसिकली लॉन्च किया गया और इसके तहत भी महिलाओं का बहुत बृहद स्तर पर केवल पार्टिसिपेशन ही नहीं देखा गया बल्कि बिजली के बिल जहां पर कम जमा हो रहे थे वहां पर अतिशय बढ़ गए और एक महिला यहां से लगभग कमीशन के रूप में 50 से 80 हजार रुपए तक महीने का कमा भी रही है। इसी प्रकार सोलर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी महिलाओं को बेसिकली यहां प्रमोट किया जा रहा है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत ब्लॉक स्तर और गांव खंड स्तर पर महिलाओं को बेसिकली नियुक्त किया गया है सारी सुविधाओं के लिए। उसी प्रकार सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना जो भी फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर है वहां पर भी महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ही मनरेगा भी है, स्टार्टअप में महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है, ड्राई राशन में उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये सारी गतिविधियां मतलब जो गैर कृषि आजीविका हैं वहां पर महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि आजीविका में भी महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चल रही है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस, फार्म वैल्यू चेन, इसके तहत जैविक कृषि उत्पादों की स्थापना कैसे की जा सकती है, कितना ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट आ गया, ये सारी के तहत उनको महिलाओं को यहां पर ट्रेन किया जा रहा है। न केवल कृषि आजीविका के रूप में, गैर कृषि आजीविका के रूप में भी उनको तय किया जा रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर पुअर, तो इसमें टारगेट किया गया है किसको, महिला एसएचजीज को बेसिकली टारगेट किया गया है। इसका एक मैं पिक्चर आपको दिखाता हूं तब आप इस चीज को समझ जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए तो सबसे लोअर लेवल पर 10 से 20 महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। उनमें आपसी संयोजन को बढ़ावा दिया जाता है, वो अपनी बचत अचत करते हैं और बैंक में खाता तक खुलवाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एसएचजीज लगभग मिलाए जाते हैं और फिर एक ग्रामीण संगठन का निर्माण होता है। तो उनकी यूनिट जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। मान लिया कि मेरी एक एसएचजी यूनिट है जिसका नाम है सुमित अरोड़ा एसएचजी यूनिट, ठीक है। तो पहले ये एक ही जगह पर हुआ करती थी, ऐसे बहुत सारे एसएचजी के यूनिट हो गए तो यहां पर बना दिया गया सुमित अरोड़ा एसएचजी ग्रामीण संगठन। ग्रामीण संगठन तो ये अपने आप में बड़ा था। तो अब इसमें बहुत सारे एसएचजीज थे
और एक ही प्रकार का ये काम करते थे, तो इसके थ्रू बड़े मार्केट को पकड़ना आसान हो गया, बैंक से बड़ी फंडिंग को जुटाना आसान हो गया। ऐसे ही जब 5-10 लगभग 5 से 30 ग्राम संगठन मिल जाते हैं तो यह पूरा संकुल स्तरीय संघ होता है, राज्य के स्तर पर बेसिकली काम करने का प्रयास करता है। अब इसके थ्रू बेसिकली राज्य के स्तर से लेकर के ब्लॉक, गांव और जिले तक पूरी एक चेन आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में ये देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, तो सरकार भी इनको अपनी तरफ से मदद देती है। ओडीओपी को भी इसमें सफल बनाया जा सकता है। आजकल वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन को बेसिकली सफल बनाने की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जा रही है। तो बेसिकली इसी तरीके से नेशनल जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो इसी लेवल पर बेसिकली काम करता है। जैसा अभी आप पढ़ के भी आ रहे थे कि 9 लाख एसएचजीज हैं, लगभग 64,000 ग्रामीण संगठन हैं, वैसे ही 3,000 के आसपास संकुल स्तरीय संघ है। तो एक संकुल स्तरीय संघ में बहुत सारे एसएचजीज होते हैं और एसएचजी आज ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने की सबसे बड़ी नायाब अपने आप में स्कीम बन चुकी है। महिलाओं का सशक्तिकरण करने में एसएचजी सबसे बड़े और कारगर मॉडल के रूप में यह हमको देखने के लिए मिल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन करने के लिए एसएचजी सबसे बड़े संगठन के रूप में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे ही नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में संस्थागत प्रयास के तहत महिला एसएचजी को प्रमोट किया जा रहा है और इनके प्रोडक्शन व प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्शन व प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है? अर्थात इनको कृषि गतिविधियां और गैर कृषि विधियों में बेसिकली प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार फाइनेंशियल और कैपिटल सर्विसेज के आधार पर बैंक से इनको लोन की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। मार्केट को लेकर के इनको जेम पोर्टल से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार या जो भी सरकार है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कहेंगे, तो सरकार जो है इनको पूरा मार्केट की एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ह्यूमन और सोशल कैपिटल के आधार पर इनका स्किल का पूरा अपग्रेडेशन भी करने का प्रयास किया जा रहा है। इनोवेशन का यहां पर प्रयास किया जा रहा है और किसी भी प्रकार के मतलब इन्वायरमेंट का मतलब हो गया बिल्डिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट का मतलब हो गया कि जैसे एनजीओ हो गए, जैसे कुछ फॉर्मल क्रेडिट संस्थाएं हो गई, विभागीय समन्वय हो गया, इन सबको भी बेसिकली इसमें प्रमोट करके एसएचजीज की पूरी तरीके से एक बेहतर इन्वायरमेंट देने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो इसके तहत भी जो भी हमारे पेशेवर हैं, जो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल है, इन सब चीजों को मतलब स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लास्ट माइल कनेक्ट पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज, चाहे फिर वो स्वास्थ्य की हो तो वहां पर एसएचजी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी प्रकार मेडिकल के क्षेत्र में हो तो वहां पर भी एसएचजी का प्रॉम्प्ट हमको देखने को मिल रहा है। पीडीएस संस्था है तो पीडीएस संस्था में हमको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने जननी सुरक्षा योजना में देखा तो बच्चे का जन्मन वाली चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर करवाई जा सकती हैं लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में। पीडीएस को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे आज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चल रहा है, पोषण ओषण किया जा रहा है, तो उन सबको बेसिकली ये प्रमोट कर रहा है। कौन सा? हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड वाला मिशन। ठीक है, तो यहां प्रेरणा दिवस का क्या अर्थ है? प्रेरणा दिवस जो है हर मंगलवार के दिन बेसिकली इसको आयोजित किया जाता है। इसमें देखा जाता है सखी और समूहों से बेसिकली बातचीत की जाती है, आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। जो भी उनका लेखा जोखा होता है, उपलब्धि होती है, एक एसएचजी से दूसरा मॉडल भी सीख सकता है। उनके क्या क्या चुनौतियां आती हैं उन सबको सीखा जाता है, क्या आगे की रणनीति को डेवलप करना है, उन सारी चीजों को यहां सीखने का प्रयास किया जाता है। तो इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में जो हमारा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसको आयोजित भी किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश में वुमेन इंपावरमेंट का अपने आप में एक बेहतर अंग तो है ही, साथ ही क्या कहते हैं सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड को प्रमोट करने का भी एक आवश्यक स्तंभ है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों सेशन को यही विराम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और ग्रामीण स्तर पर पुनरुद्धार करने के लिए। तो और सबसे बड़ी चीज है गुड गवर्नेंस का भी एक बढ़िया मॉडल है प्रेरणा दिवस। हर मंगलवार प्रेरणा दिवस का आयोजन किया जाना गुड गवर्नेंस का भी मॉडल है, डिसेंट्रलाइजेशन की गवर्नेंस का भी मॉडल है और साथ ही इंपावरमेंट का तो है ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।